ये है मीरपुर गांव की कहानी, जहां पर हर किस्म के लोग रहते थे। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के साथ मिलजुल कर रहने के बावजूद सभी आपस में बगैर किसी इख्तलाफ से सुकून से ज़िंदगियां गुजार रहे थे। गांव में सभी तरह के लोग थे, मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू। राजू भी इसी गांव में रहा करता था। उसके कुछ दोस्त थे जिनमें से कुछ दूसरे मज़हब के थे, लेकिन राजू ने कभी इस बात को बुरा न समझा था। एक शाम वो सब दोस्त बातें कर रहे थे कि राजू की दोस्त लाली की माँ वहां आ गई। लाली, यहाँ क्या कर रही हो? कितनी बार मना किया है इनके साथ मत खेला करो। माँ, ये सब मेरे दोस्त हैं, मैं इन्हीं के साथ खेलूंगी। तुम्हें जो कहा है वही करो, चलो घर। लाली की माँ उसे लेकर चली गई। राजू और बाकी दोस्त ये रवैया देखकर बहुत परेशान थे। कुछ ही दिनों में क्रिसमस थी। गांव के वो लोग जो मनाते थे तैयारियों में मसरूफ थे। एक दिन राजू रास्ते से गुजर रहा था कि उसने देखा दो बच्चे अपने माँ बाप से जिद कर रहे थे। बाबा, मुझे क्रिसमस पर बहुत सारे खिलौने चाहिए। हाँ बाबा, आप हर दफा बोल देते हैं मगर लेकर नहीं देते। दोनों बच्चे बाप से जिद करने लगे। बच्चों का बाप काफी परेशान था। अब इन बच्चों को क्या बताऊं कि इनका बाप कितनी मुश्किल से गुजारा करता है। अब इनको इतने सारे खिलौने कहाँ से लेकर दूं? बाबा, हमने सुना है कि सेंटा क्लॉज हर क्रिसमस पर बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर आता है। क्या वो हमारे लिए भी गिफ्ट्स लाएंगे? हाँ बेटा, तुम लोगों के लिए भी जरूर गिफ्ट्स लाएंगे। बाप ने बच्चों को तो बोल दिया, मगर उसे पता था कि ये बच्चों की सुनी सुनाई बातें हैं। अगले दिन बच्चों ने क्रिसमस ट्री के पास अपने अपने गिफ्ट्स की लिस्ट रख दी। बच्चों का बाप बहुत परेशान था। सारी रात वो बिस्तर पर लेटा यही सोचता रहा, मैंने अपने बच्चों को हमेशा तरसते हुए ही देखा है। इस ईद पर भी अगर मैं इनके लिए कुछ न कर पाया तो बहुत बुरा होगा। दूसरी तरफ राजू को भी रात नींद नहीं आ रही थी। बच्चों की ख्वाहिशात और मजबूर बाप को देखकर वो भी परेशान था। मुझे इसका कोई हल निकालना होगा। सुबह होते ही राजू ने अपने दोस्त माहिर को साथ लिया। शहर जाकर सब चीज़ें खरीदी जो बच्चों ने अपने बाप से मांगी थी। घर आकर उसने वो चीज़ें एक जगह रख दी, क्योंकि अभी क्रिसमस में कुछ दिन बाकी थे। दूसरी तरफ बच्चे रोज़ाना सुबह आकर अपनी विश लिस्ट देखते और इस उम्मीद पर वापस चले जाते कि कल सेंटा क्लॉज उनकी चीज़ें लेकर आएगा। अरे आपने क्यों बच्चों को कह दिया? अब कहाँ से लेकर देंगे वो सब चीज़ें? कुछ करता हूँ, ऐसा करता हूँ किसी से उधार ले लेता हूँ, कुछ वक्त के बाद वापस कर दूंगा। अब क्रिसमस में एक ही दिन बाकी था। बच्चे अपने वालिदैन से पूछने लगे, बाबा अभी तक हमारे गिफ्ट्स नहीं आए। आ जाएंगे बेटा, अभी आज का दिन है ना। दूसरी तरफ राजू ने सेंटा क्लॉज का ड्रेस खरीदा और क्रिसमस से पिछली रात उनके घर आ गया। सभी चीज़ें बच्चों की क्रिसमस ट्री के पास रखकर उसने एक लेटर बच्चों के बाप के लिए भी छोड़ दिया। सुबह होते जब बच्चे भागते हुए आए और अपने गिफ्ट्स देखने लगे, बाबा देखें तो हमने लिस्ट में जो कुछ लिखा था वो सब आ गया है। बच्चों का बाप बहुत हैरान था, आखिर ये सब कुछ कहाँ से आया। तभी उसकी नज़र उस लेटर पर पड़ी। लेटर पढ़ते वो अफसुर्दा हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या लिखा है इस लेटर में, मुझे भी तो बताएं। बस ये समझ लो दुनिया में अभी कुछ अच्छे लोग बाकी हैं। क्रिसमस का दिन था। राजू ने अपने दोस्त माहिर को साथ लिया और रानी के घर केक लेकर गया। आंटी, ईद मुबारक आपको। आपकी ईद पर मैं आपकी खुशी में शरीक होने आया हूँ। शुक्रिया बेटा, मुझे माफ़ करना, मैंने उस दिन बहुत गलत किया तुम लोगों के साथ। नहीं आंटी, कोई बात नहीं, हमें एक दूसरे की खुशियों में खुश होना चाहिए। लाली बेटा, जाओ तुम अपने दोस्तों के साथ खेलो। सभी खुशी खुशी खेलने निकल गए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि क्रिसमस आने वाली है
हमें चाहिए कि जो लोग इस ईद को मनाते हैं हम उनकी खुशी में शरीक हों और उनकी खुशी को अच्छे से सेलिब्रेट करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का सबसे पहले आपको पता चले।